नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हजरात गिरामी कदर, शेखपुरा और गिरदो नवा से आने वाले बासियों, मेरे लिए ये नहायत ही एजाज की बात है कि आज मुझ ऐसे नाचीज को आपके सामने इजहार ख्याल का मौका मिला है। और ये मजलिस कोई छोटी मजलिस नहीं है। ये मजलिस वो मजलिस है, हमारे असलाफ की मजलिस है कि जिन्होंने जीते जी इस नाराए रुस्ताहेज को बुलंद कर दिया। लोगों सुन लो, हम कायनात के बासियों को अपने बड़े की बड़ाई की तरफ नहीं बुलाते। अब्दुल्ला शेखपुरी का नारा सारी जिंदगी यही था, लोगों सुनो, हम कायनात के बासियों को अपने बड़े की बड़ाई की तरफ नहीं बुलाते, किसी सरदार की सरदारी की तरफ नहीं बुलाते, किसी जागीरदार की जागीर की तरफ नहीं बुलाते। हम अफरोज है और इस बात का पैगाम देने के लिए आए, कायनात के लोगों सुन लो, हम अपने असलाफ की रवायात को आगे बढ़ाते हुए उसी हौसले के साथ, उसी तनतने के साथ, उसी जमजमे के साथ, उसी हमहमे के साथ अपने असलाफ की दावत को आगे बढ़ाते हुए डंके की चोट शेखपुरा में इस बात का ऐलान करने के लिए आए, लोगों सुन लो, जब तक अब्दुल बाग शेखपुरी का बेटे जिंदा हैं, हबीबुर रहमान के फर्जंद जिंदा हैं, अलामा शहीद के बेटे जिंदा हैं, हम वतने अजीज में किताब और सुन्नत के परचम को लहराते रहेंगे। और क्या किताब और सुन्नत के परचम को लहराने के लिए तैयार हो? अल्लाह के फजलो करम से ये वो जमात है जो फातिह कादियां सनाउल्लाह अमृतसरी की क़यादत में, अमीरुल मुनादिरीन शख्सवानी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में, अमीरुल मुजाहिदीन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में और शेह जमीयत सल्फी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में, मौलाए मीर सियाल कोटी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में और खतीब मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की क़यादत में
मुहद्दिस ज़मां हाफिज मोहम्मद गोंदलवी की क़यादत में और मुनाविर इस्लाम अब्दुल्ला शेहूपुरी की क़यादत में ये काफिला चलता आ रहा था। और आज अल्लाह के फजलो करम से हमने शेहूपुरा में अपने पड़ाव को डाल दिया है। शेहूपुरा के रहने वालों, हमारी मंजिल शेहूपुरा नहीं, जड़ा वाला नहीं, फैसलाबाद नहीं, वजीराबाद नहीं, चहलम नहीं, हमारी मंजिल इस्लामाबाद के ईवानों में किताबों सुन्नत के परचम को लहरा देना है। नारे तकबीर। हाफिज अब्दुल्ला तेरा काफिला, अल्लामा तेरा काफिला, यज़दानी तेरा काफिला, साहबजादा मौसम इलाही ज़हीर साहब। और मुझे यहां पर बाबा शहीद के कहे हुए अल्फाज याद आ गए। अहले हदीसों, अगर तुम्हारे अंदर एहसासे ज़ौक़ पैदा हो जाए, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कर सकती। और आज मैं यहां पर अपने कायदीन की मौजूदगी में इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूं, अल्लाह के फजलो करम से हम बेदार हो चुके हैं। अब हम उस वक्त तलक चैन से नहीं बैठेंगे जब तलक वतन अजीज में किताबों सुन्नत के झंडे को लहरा नहीं दिया जाता। और क्या किताबों सुन्नत के झंडे को लहराने के लिए हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? दोनों हाथों को बुलंद करके कायदीन के सामने इस बात का ऐलान करो, किताबों सुन्नत के झंडे को लहराने के लिए हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। साहब कदम बढ़ाओ। ओ कायदीन तुमको आवाज दे, कायदीन तुमको आवाज दे, पाकिस्तान कायदीन तुमको आवाज दे। दिफाए सहाबा के लिए, दिफाए खत्मे नबूवत के लिए अब्दुल बासित शेहूपुरी तुम्हें आवाज दे। दिफाए हुर्मते रसूल के लिए अपने घरों से बाहर आने के लिए तैयार हो? दिफाए सहाबा को करने के लिए तैयार हो? और मुल्क में इस्लामी शायर की हिफाजत को करने के लिए तैयार हो? आज ये कॉन्फ्रेंस जो सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनक्किद की जा रही है, और मुझसे कबल भाई अकबर असद साहब आपके सामने आकाए कायनात की सीरत का तस्करा कर रहे। आज आपने जगह जगह पे देखा लोगों ने पंडाल सजाए हुए, रंग रलियां मनाई जा रही, ढोलक की थाप पे रक्स को किया जा रहा। आज अल्लाह के फजलो करम से अहले हदीस के स्टेज से जरा सही मानों में सीरत के तस्करे को सुनते जाना। आप इस बात का ऐलान कर रहे कि जब हस्सान बिन साबित ने इस बात को लिखा, वह अहसन मिन कलम तरकत वैनी वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ हुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद हुलिकता कमा तशाओ। ऐसा महसूस होता था प्यारे हबीब बारगाहे रब्बुल आलमीन में खड़े आप अल्लाह को कहते जा रहे, अल्लाह मुझे ऐसे बना, ऐसे बना। आप कहते चले गए और रब बनाता चला गया। और वो हुस्न और वो चेहरा जिसे देखकर एक बुढ़िया ने क्या खूब कहा था, मदद दहूरु वमा आतैना बिमिस्लिही वलकद अता फअजजना अन नुदराइही। मुद्दतें बीत गई, आका आप जैसा चेहरा देखे हुए जब देखा बेइख्तियार निकला कि आप जैसा जना जा सकता ही नहीं। साथियों, आज यहां पर इस महफिल में, इस जलसे में, इस प्रोग्राम में बात को पल्ले बांध के जाना है। ये आकाए कायनात के नाम पर मुनक़द होने वाली कॉन्फ्रेंसें
खास तौर पर अहले हदीस का स्टेज इसलिए नहीं लगाया जाता कि लोग आए, वाह वाह करें, नारों को लगाएं और उठकर चले जाएं। हमारा स्टेज को मुनकिद करने का मकसद क्या है, हमारा नजरिया क्या है, हमारी दावत को अपने जहनों में बिठा के जाना है, हमारे नजरिए को समझ के जाना है, हमारी बात को अपने कुलूब-ओ-ज़हान में उतार के जाना है। मसला क्या है, यहां पे भी महफिल को सजाया गया, पड़ोस में भी महफिल का इनेकाद हो रहा, पास ही गिरदो नवाह में कई तरह की महफिलों का इनेकाद हो रहा। सारे आका से मोहब्बत का दम भरने वाले, मैं अहले हदीस के स्टेज से आका की मोहब्बत का दावेदार, मेरा भाई देवबंदी आका की मोहब्बत का दावेदार, मेरा भाई बरेलवी आका की मोहब्बत का दावेदार। फर्क क्या है, मसला क्या है, माजरा क्या है? ओ आओ, मैं तुम्हें बात को समझा देना चाहता हूं। हमने कहा आका की बात तो ठीक है, फिर आका की बात बाजार में भी ठीक है, बाजार के बाहर भी ठीक है, मस्जिद में भी ठीक है, मिंबर पर भी ठीक है, चौक पे भी ठीक है, नशिस्त में भी ठीक है, बर्खास्त में भी ठीक है, उठक में भी ठीक, बैठक में भी ठीक, मुआशियात में भी ठीक, सियासत में भी ठीक। तुमने कहा आका की बात तो ठीक है, नमाज के मसले में मेरे मुफ्ती की ये राय है, आका की बात तो ठीक है, रफ़ा दैन के मसले में मेरे इमाम का ये कौल है, आका की बात तो ठीक है, मुआशरत के मसले में मेरे मुफ्ती का ये फतवा है। और शेखुपुरा में आए हुए लोगों, अहले हदीस की दावत को समझ कर जाना है। हमने इस बात का ऐलान कर दिया, लोगों सुनो, आकाए कायनात इस दुनिया से रुखसत हो रहे, अपने असहाब को मुहातिब किया, इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मेरे असहाब, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा, फिर जो कोई इन दो चीजों को चिमट गया वो हरगिज जलील नहीं होगा। हमारी दावत, हमने इस सबर का ऐलान कर दिया, अहले हदीस के सर का मालिक अर्श का खुदा है, अहले हदीस के दिल का मालिक मदीना का मुस्तफा है, अहले हदीस का सर वहदहू ला शरीक के आस्ताने के अलावा झुक नहीं सकता, अहले हदीस का दिल काली कमली वाले की मोहब्बत के अलावा धड़क नहीं सकता। हमने सारी मोहब्बतों को आका की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया, हमने इस नारा रुस्ता हेज को लगा दिया। लोगों सुन लो, तेरा इमाम भी गलती खाए, मुफ्ती भी गलती खाए, मुफस्सिर भी गलती खाए, मुजद्दिद भी गलती खाए, पीर भी गलती खाए, फकीर भी गलती खाए, सिद्दीक भी गलती खाए, शहीद भी गलती खाए। हमारा ऐलान ये है, गलती से पाक अगर किसी को बनाया, आसमान से निदा आई, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। लोगों सुन लो, नातिके वही अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, वो जब भी बात करते हैं रज़ाए खुदाबंदी से। इस बात को समझ के जाना है, हम नफरतों को यहां पर बिखेरने के लिए नहीं आए, हम इख्तलाफात की बात को करने के लिए नहीं आए, हम मोहब्बतों को तकसीम करने वाले, हम प्यार को बांटने वाले, हम लोगों को करीब करने वाले। मगर सुन लो, हमारी दावत क्या है, हमारा नजरिया क्या है। हमारी दावत बड़ी सीधी सादी, वो अहले हदीस के बेटे को मनवाना है, अब्दुल्ला शेखुपुरी के बेटे को मनवाना है, एहसान इलाही ज़हीर के बेटे को मनवाना है। ये रब का कुरान ले आओ,
या काली कमली वाले का फरमान ले आओ, हमारी गर्दनों को झुका हुआ पाओगे। मगर कुरान के होते हुए, हदीस के होते हुए हमें ये बात कहोगे, किसी हैरे की मान लो, किसी गैरे की मान लो, किसी नफ्थू हैरे की मान लो, रब्बे काबा की कसम है ये गर्दन कट सकती है मगर झुक नहीं सकती। जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। बाबा शहीद के अल्फाज में अल्लाह के फजल करम से वो और लोग होंगे जिनकी निगाहें करनैलों के सीनों पर सजी हुई वर्दियों पे होती हैं और जर्नैलों के सीनों पर लगे हुए तमगों पे होती हैं। अल्लाह के फजल करम से हम वो लोग हैं, हमारी निगाह जब भी होती है या रब के कुरान पे होती है या काली कमली वाले के फरमान पे होती है। और शेखपुरा के रहने वालों, आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, आप सबको इस बात का अच्छी तरह पता है, ये वतन जिसको हासिल किए हुए हमें 70 बरस से ज्यादा अरसा बीत चुका, मगर हालात आज जूं के तू हैं। जराइम में रोज बरोज इजाफा नजर आता है, कत्ल वारत में, डकैती में, फहाशी में, उरियानी में, बेहयाई में। गरज कोई बुराई ऐसी नहीं जिसको हम देखते हैं वक्त के साथ साथ उसमें इजाफा ही नजर आता चला जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नजरिए को समझ के जाना है, हमारे मंशूर को आज अपने जहनों में बिठा के जाना है। हमारा नजरिया क्या है, हमारा नारा क्या है, हमारा दावा क्या है, हमारी कोशिश क्या है, हमारी आरजू क्या है। हमारी आरजू ये है, ये वतन हमने कलमा तैयबा के नाम पे हासिल किया। हमारा मकसद ये है, हमारी कोशिश ये है कि वतन में आईन और कानून जो है वो कुरान को बनाया जाए और हदीस को बनाया जाए। ये किस तरह का एक कानून है, ये किस तरह का इस्लामी मुमलकत पाकिस्तान है कि जहां पर आए रोज फहाशी में, उरियानी में, बेहयाई में, जराइम में इजाफे से इजाफा होता चला जा रहा है। और अब्दुल बासित भाई, मादी करीम में ही आप लोगों ने भी सुना, ट्रांसजेंडर एक्ट को मुल्क का कानून और दस्तूर बनाया गया। शेखपुरा के रहने वालों, मैं आपके सामने आखिरी नुक्ते को बयान करके आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है, इसके मानी क्या हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम में से कोई भी शख्स जो यहां का रहने वाला है, यहां का सिर्फ रहने वाला ही ना हो, पूरे पाकिस्तान में कोई भी शख्स जो पाकिस्तान का रिहायशी है और अगर वो मर्द है, अगर उसको शैतानी ओहाम की वजह से, शैतानी वसवसे की वजह से वो ऐसा महसूस करता है कि मैं अपने आप को मर्द कहलाने के काबिल नहीं, मुझे तो औरत होना चाहिए, ये ट्रांसजेंडर एक्ट हिजड़ों की हिफाजत की आड़ में और इनके तहफ्फुज की आड़ में बेहयाई को फरोग देने के लिए वतन अजीज में आया। आज मरकजी जमीयत अहले हदीस के प्लेटफॉर्म से हम यहां पर डंके की चोट इस बात का ऐलान करना चाहते हैं कि ये बिल जो तुमने असेंबलियों से पास किया, अल्लाह की कसम है इसकी हमारे सामने कोई हैसियत नहीं, एक असेंबली की बात नहीं, पूरी कायनात की असेंबलियां इकट्ठी हो जाए और अगर तुम उसको कुरान और हदीस के मुकाबले पे ला खड़ा को, अल्लाह की कसम है तुम्हारे बिल को हम जूते की ठोकर पे उड़ा डालेंगे। और क्या तुम इस एक्ट में मरकजी जमीयत का साथ देने के लिए तैयार हो? दोनों हाथों को जरा बुलंद करके कहो, इस बेहयाई के एक्ट का मुकाबला करने के लिए तैयार हो? अल्लाह के फजल करम से एक अहद आपने हमसे किया, एक अहद मैं कायदीन की मौजूदगी में आपसे किए देता हूं, खून दिल दे के निखारेंगे, रूहे बरगे गुलाब
हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है और कोई ये ना समझे वो गुलशन किसी के बाप का है, किसी की बेटी का है, किसी हमजादे का है, किसी जागीरदार का है, बल्कि वो गुलशन वो है जिसके दो ही फूल हैं, एक रब का कुरान है, कहा दूसरा काली कमली वाले का फरमान है। वाहिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।